नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर पूर्व का दिल असम में, जो अपनी अनोखी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों, असम सिर्फ चाय के बागानों, ब्रह्मपुत्र नदी और कामाख्या मंदिर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है जो इस राज्य को एक नई पहचान देने वाले हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे हो, इंडस्ट्रियल जोन हो या फिर बड़े बड़े पुलों की कनेक्टिविटी हो, असम हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं असम के उन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आने वाले वक्त में इस राज्य को भारत का एक नया सुपर हब बनाएगा। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस सफ़र में आपको असम के अद्भुत विकास और अनोखे प्रोजेक्ट्स का रोमांचक अनुभव मिलने वाला है। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को NHI, DCL और असम गवर्नमेंट मिलकर निर्माण कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 34 किलोमीटर लंबा 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा, एग्जैक्टिंग 37 के साथ। इसके अलावा एक 50 किलोमीटर का 4 लेन रोड भी निर्माण किया जाएगा, जिसे एग्जैक्टिंग 2 लेन हाईवे को अपग्रेड करके 4 लेन में किया जाएगा, जो इस क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसमें 2 टनल का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 6,000 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से यहाँ रहने वाले एनिमल सेफली रहकर रोड क्रॉस कर पाएंगे। साथ ही यहाँ से गुजरने वाले व्हीकल्स के लिए सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, स्मूथ और हेजल फ्री ट्रैवल होगा। साथ ही ट्रैवल टाइम भी काफ़ी रिड्यूस होगा। नंबर 9 पर आता है लचित मैदान कल्चरल सेंटर। असम के जोरहाट में स्थित वीर लचित मैदान को एक कल्चरल ग्राउंड के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए असम गवर्नमेंट द्वारा अक्टूबर 2022 को 120 करोड़ अलॉट किया गया है। लचित मैदान 42 बीघा लैंड में फैला होगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। साथ ही एक 150 फीट ऊंची स्टैचू को भी बनाया जाएगा। यह कंप्लीट हो जाने से ये अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा। नंबर 8 पर आता है यूनिटी मॉल, जिसे एकता मॉल भी कहा जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसायों और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 297 करोड़ है। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादन, हस्तशिल्प, GI उत्पादन और विभिन्न क्षेत्रीय वस्तुएं भी होगी। इस शानदार संरचना में 2 बेसमेंट स्तर, एक भूतल और ऊपर 5 मंजिलें होगी, जिसमें कई सुख सुविधाएं होगी। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 35 शोरूम होंगे। साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले के लिए 35 शोरूम होंगे। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है और असम के निवासियों और विजिटर्स के बीच स्थानीय उत्पादनों की खरीद को इनकरेज करना है। नंबर 7 पर आता है पलासबाड़ी सुआलकुची ब्रिज। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पलासबाड़ी टू सुआलकुची 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है। कामरूप जिले के पलासबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले इस पुल की लागत लगभग 3200 करोड़ है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट से ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर महत्वपूर्ण जंक्शन को जोड़कर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जिससे क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल स्थापित हो सकते हैं। पलासबाड़ी सुआलकुची पुल सुगम यात्रा और परिवहन को सुगम बनाने तथा लंबे समय से चली आ रही कनेक्टिविटी चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 6 पर आता है IIM गुवाहाटी।
भारत सरकार ने असम में एक नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह असम का पहला IIM होगी जो गुवाहाटी के पास स्थित होगा। यह विकास गुवाहाटी को उन भारतीय शहरों के समूह में शामिल करता है जहां प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। असम के CM ने 2 जून को योजना की है। उन्होंने नए IIM को क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए गेम चेंजर बताया है। नए IIM का मार्गदर्शन IIM अहमदाबाद द्वारा किया जाएगा। नए IIM गुवाहाटी के पास कामरूप जिले के माराभिता में लगभग 77 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नंबर 5 पर आता है माजुली जोरहाट ब्रिज। माजुली जोरहाट ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लगभग 8.25 किलोमीटर लॉन्ग बनेगा जो माजुली को जोरहाट से जोड़ेगा। इस ब्रिज को यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है जिसमें सिंगापुर और मलेशिया का टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। यह ब्रिज 2 लेन का होगा जिसके लिए लगभग 680 करोड़ रुपए खर्च होने की अनुमान है। ये ब्रिज कंप्लीट हो जाने से माजुली से जोरहाट पहुंचने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन नवंबर 2025 रखी गई है। नंबर 4 पर आता है टेक सिटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला टेक सिटी बन रहे हैं गुवाहाटी के बनगोड़ा में। ये इस क्षेत्र का पहला और सबसे बड़ा टेक पार्क है जिसमें ग्लोबल कंपनीज होगी। ये टेक पार्क भारत सरकार और असम सरकार की एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में IT सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। टेक पार्क अलग अलग इंडस्ट्री को सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ स्टेट में रोजगार पैदा करेगा। इससे राज्य के विकास और प्रगति में योगदान होगा। इस टेक सिटी को लगभग 104 एकड़ लैंड में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस में स्थापित किया गया है जिसे आगे 100 एकड़ तक बढ़ाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 120 करोड़ है। नंबर 3 पर आता है ट्रिनिटी बिजनेस पार्क। ट्रिनिटी बिजनेस पार्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल रियल एस्टेट बनने जा रहा है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 30 लाख स्क्वायर फीट एरिया को कवर करेगा। ये बिजनेस पार्क आमीनगांव में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है जो कि गुवाहाटी से 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ हर तरह का बिजनेस के लिए स्पेस होगा। 600 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट तक यहाँ पर आप लोगों को हर तरह के बिजनेस के लिए जगह मिल जाएंगे। यहाँ ऑफिस, रिटेल स्टोर्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, हार्डवेयर हब, बैंक आदि मौजूद होंगे। इस बिजनेस पार्क का एम है गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बिजनेस हब बनाना। इस बिजनेस पार्क को 2027 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 2 पर आता है धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा जो 2 राज्यों को जोड़ेगा। ये आसाम के धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से जोड़ेगा जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर से ज़्यादा होगा और इसे L&T द्वारा बनाया जा रहा है और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 5000 करोड़ रुपया है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 127B को जोड़ेगा। ये पुल कंप्लीट हो जाने से लगभग 203 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। अभी जहां धुबरी से फुलबाड़ी जाने में 5 घंटे का समय लगता है, वहीं ये ब्रिज कंप्लीट हो जाने से 40 मिनट में ये दूरी तय हो सकेगी। इस ब्रिज से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड एंड टूरिज्म को बूस्ट मिलेगी। ये ब्रिज 2028 तक कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 1 पर आता है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। दोस्तों, सेमीकंडक्टर प्लांट असम की वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट है। ये असम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्लांट है जो कि गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जागी रोड पर इस प्रोजेक्ट को स्थापित करेंगे। इसकी क्षमता ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन के लिए प्रतिदिन
48 मिलियन चिप्स बनाने की होगी। ये प्रोजेक्ट असम को ग्लोबल मैप पर लाएगा। इस प्रोजेक्ट से 1.5 लाख से अधिक युवाओं को जॉब मिलेगा, साथ ही आसपास के क्षेत्र भी डेवलप्ड होंगे। ये असम का अब तक का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्ट है और पूरे नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। इसके अलावा भी हमने असम के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।